मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज। आपको भी कभी ऐसा लगता होगा कि ये मन में मेरे विचार आए ही ना, लगता है कि हाँ, हाँ ये पहले जब ऑब्सेशन आए आते ही ही ना। नहीं थे तो मतलब उनसे लड़ने की जरूरत ही नहीं थी ना, अपना इजी हाँ लाइफ थी। हाँ, अब लगता है ये विचार ही क्यों आते हैं। प्रॉब्लम विचारों में है या कहीं और है। नहीं, विचारों में नहीं है, क्योंकि हम विचार को मान के कंपल्शन कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो कंपल्शन में है। कंपल्शन में है, और दूसरी ये कि ऑब्सेशन की बात मान लेते हैं। हाँ, वही मान के उसको फॉलो, कंपल्शन को फॉलो करने में है। हाँ, अब क्या करना है कि हमें ऑब्सेशन आया उसको कंपल्शन तक जाने ही नहीं देना। और ऑब्सेशन आएगा ये पता है, लेकिन ऑब्सेशन आए आप पर हावी ना हो तो कंपल्शन हो ही नहीं पाएगा, ऐसा भी है ना। भी ऑब्सेशन हावी हो जाता है एकदम से, वो एकदम से अटैक करता है। हाँ, वो अटैक ही ना कर पाए तो इसको आप समझ लीजिएगा, ये आपका बेस्ट फार्मूला बना के रखना आपने। अब आप घर में हैं और आपको कोई गाली निकालने लग जाए जोर जोर से, आप क्या करेंगे। हाँ, वो ये इग्नोर करेंगे। इग्नोर नहीं करोगे, आप लड़ेंगे वापस। हाँ, अच्छा, लड़ो। ऐसे कैसे कोई घर में आके गाली निकाल देगा। अच्छा, आप तो हो जाएगा ना, झगड़ा तो होगा ही। ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे घर पे आके मुझे ही गाली मार हाँ, रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होगा। आप सड़क पे जाके किसी को गाली निकाल के दिखा दो, अगला तो डांग उठा लेगा ना, या नहीं उठाएगा। सच है ना, ऐसा होता है। यस या नो। अब आपको पता लग जाए कि कोई एक पागल है, पागल खाने से छूट गया है, और वो आपके घर पर आएगा और आपको गाली निकालेगा और आपके घर में तोड़ फोड़ भी कर सकता है। अगर आपने उससे झगड़ा किया या उससे उलझे तो वो मार भी सकता है। अब आप क्या करोगे इस सूरत में। हेल्प मांगेंगे किसी की। हेल्प मांगोगे, अगर खुद के बस की नहीं होगा तो हाँ, तो अब आप धक्के दे देंगे। नहीं, अब वो आएगा, आप उससे लड़ाई करोगे। वही कह रही हूँ ना, अगर खुद के बस की होगा तो अकेले उसको से भिड़ पाना तो भिड़ेंगे, नहीं भिड़ पाने की हिम्मत होगी, वो ज्यादा पावरफुल होगा तो हेल्प लेंगे। हेल्प लेंगे, लेकिन आपको कहा इतना बता दिया जाता है कि वो अगर कुछ भी आपने नहीं किया तो अपने आप ही चला जाएगा। वही, फिर आप कुछ नहीं करोगे ना, अपना काम करती रहोगी और वो गाली गोली निकाल के चला जाएगा। ऐसा ही ऑब्सेशन में होता है। ऑब्सेशन आएगा ये तो पक्का है, लेकिन अगर आप उससे उलझे तो वो पावरफुल हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है कि उससे उलझना नहीं। समझ पा रहे हैं। हाँ, मैंने तो पहले कहा इग्नोर करना। मैं तो हाँ, इग्नोर करना एक तो होता है समझ करके कह दिया था कि इग्नोर करना है, कि मैंने कहा ओसीडी के बारे में बात कर रहे हो तो इग्नोर करना है, मैंने तो शुरू में। हाँ, इग्नोर करना है समझ करके कि आया है, बेवकूफ है, अपने आप चला जाएगा। एक इग्नोर करना कि अरे अरे है तो ये कहे तो सच है, एक बार टाल देते हैं फिर बाद में कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना। हमने उसको छोड़ देना है। और उसको अब आपने पहले से तैयार है, जैसे आप अब वॉशरूम जाओगे तो आपने पहले ही तैयारी कर लेनी है कि ऑब्सेशन तू आ, तुझे जितना आना आ जा। अब मैं जा रही हूं टॉयलेट के लिए और तू ऑब्सेशन ये आ कि मुझे ये बता कि भाई अभी एरिया नहीं धुला है। इस विचार को बार बार बुलाना है, इस ऑब्सेशन को बुलाना ही बुलाना है कि ऑब्सेशन तू आ, उसको जबरदस्ती बुलाना है। अब आ ही जाता है वो अपने आप ही। अब बुलाना ही बुलाना है, बुलाने आ जाता है वो अपने आप आता है। तब तो संभालना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन जब बुलाने पर आएगा, आपके बुलाने पर आया तो बुलाया तो आपने है ना, तो आपके लिए संभालना इजी होगा। करके देखो। अब आप विचार को बुलाओ, फिर एक और सच्चाई सामने आएगी कि विचार आना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि बुलाओगे तो वो आएगा ही नहीं, और जब जब डरोगे तो वो पक्का आएगा। क्या समझे। जब डरेंगे तो विचार पक्का आएगा, खुद से उसका सामना करेंगे तो नहीं आएगा। हाँ, तो अब आपने बुला बुला के जाना है, गाली निकालते हुए। ऑब्सेशन कुत्ते कभी ने जो भी गाली आप निकाल सकती हो, गाली निकालते हुए जाओ कि ऑब्सेशन आओ, मेरे ऊपर तो पोटी लगी हुई है, आ जाओ तुम, पोटी लगी हुई है, हाथ नहीं धुले, ये विचार साले आ। इस विचार को ज्यादा बुलाना है कि ऑब्सेशन तू आ,
मेरा तो हाथ धुलते ही नहीं है, मैं तो भूल ही जाती हूँ ये विचार भी आ, मैं तो हुई भुलक्कड़, मैंने तो धोया ही नहीं, मैं तो बिना धोए ही बाहर आ रही हूँ, मैं भूल भी गई हूँ, आजा अब आ। करके देखो, आपके मन में विचार आएगा ही। अब भी आप हाथ धो के देख लो उसे, या अब आप बुला के जाओ कि मैं हाथ भूल ही जाती हूँ, धोना भूल ही जाती हूँ, कितना धुला कितना नहीं धुला, विचारों आ जाओ। आप बुलाते हुए जाइए, विचार आएगा ही। ये करना आपने, इनको कहना है कि बुलाओ विचारों को, जितना हो सके उतना ज्यादा बुलाओ, फास्ट बुलाओ उनको, जल्दी जल्दी बुलाओ, वो आएंगे नहीं। और एंजाइटी घबराहट कुछ नहीं होगा। और ज्यादातर क्या होता है कि हमारी कोशिश रहती है अवॉइड करना, या कि विचार आ ना जाए, विचार ना आ जाए। हाँ, फिर तो वो पक्का आता है। उसी में वही बात होती है ना, वो मतलब पता तो होता है लेकिन जाने अनजाने उसमें बंदा पता नहीं बार बार अवॉइड की तरफ बढ़ जाता है। हाँ, बस अवॉइड करना, उसका सामना करो, फाइट करनी है, फाइटर बनना है, कि ओसीडी फाइटर हो आप, कि आपने सामना करना, बुला कि उस विचार को कहो कि अपनी माँ बहन भाई बहन सारे कुटुंबे को लेकर आ जा, मैं सामने हूं, आजा तू, आजा, कितने देर आएगा तू, आ, छुपा कहां बैठा है, बुलाओ उसको। बस वही मुझे लग रहा है कहीं ना वो अंदर मेरे वो फाइटिंग स्पिरिट हाँ, की कमी हो रही है। बस फाइटिंग एक बार ठान के देखो, जाके देखो, एकदम ठान लो तो आजा। फाइटिंग स्पिरिट है आपके अंदर, है। अभी आपको एक फिल्म दे दें, उसमें कह दें भी आपको 50 लाख रुपए मिलेंगे, एक रोल करना है, आपने एक फाइटिंग स्पिरिट वाला रोल करना है, जिसमें आपने जा करके यही करना है, फाइटिंग करनी है, तो आप कर लोगे, क्योंकि उस समय आपका फोकस होगा कि मुझे बेस्ट रोल निभाना है और मुझे पैसे मिलने हैं, तो हमारा फोकस डाइवर्ट हो गया, तो आप कर लोगे सब कुछ। लेकिन उस समय हमारा फोकस ही रहता है, विचार ना आ जाए, कहीं लग ना जाए, हमारा फोकस गलत जगह पर होता है। अब फोकस को बदलना है, फोकस को विचारों को बुलाने पर लगा देना है, सारा खेल फोकस का है। जैसे आप सड़क पर चलती हो तो क्या देखते हुए कि दिख ना जाए, पोटी ना लग जाए, कपड़े ना टच हो जाए, कुछ भी कहीं भी गंदा कुछ पड़ा है। हाँ, तो अब तो गंदगी को ढूंढ रहे हैं, गंदगी हमें मिल ही जाएगी, जो चीज हम ढूंढेंगे वो चीज तो हमें दिखाई देगी। अब जो शराबी है उसको ठेका दिखाई दे जाता है, आपको कभी ठेका दिखाई दिया? हाँ, वैसे नॉर्मली तो दिखाई देता ही है सबको, आप जाओगे सड़क पर कितने ठेके मिले नहीं पता, शराबी को शराब पता होगा, यूं नहीं पता, अब वो तो कुदरती सामने आ गया तो देख लिया। यूं तो दिखते ही हैं सड़क पे बने हुए। अरे वो कई बार क्या है कि आपका दिमाग कहीं और हो तो बना हुआ भी नहीं दिखेगा, सच है, आपको सामने आ जाए तो भी नहीं दिखेगा। अब देखिए आपका इंटरव्यू है और आपकी बहुत बढ़िया जॉब लगने वाली है, अब रास्ते में कोई लड़ाई करेगा, कुछ करेगा, आपको दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा ना, आपको तो इंटरव्यू दिखाई देगा, फोकस इंटरव्यू है ना। हाँ, तो आपका ये तो मैं कह रहा हूँ कि फोकस हमारा है ही गंदगी पर, तो गंदगी दिखाई देगी, इसके अलावा दिखेगा क्या? आप फोकस को रखना है गाली के ऊपर कि आओ विचारो सालो, आओ, फोकस को बदल दो, विचारों को बुलाने के ऊपर फोकस रखना है, कि उनको कहो कि ऑब्सेशन, उन्हें गंदा मानना भी तो बंद करना है, तभी तो। वो तो गंदा है ही नहीं, जब अगर मन से चीज सड़क पे ये पड़ा है, वहाँ वो है, ये है, किसी चीजों को गंदा मानती रहूंगी, फिर नहीं बात बनेगी, तो फिर तो बात बनेगी नहीं ना, फिर तो वो इग्नोर हो गया। तो यही हो रहा है कि मन से तो हाँ, वो कहीं ना कहीं वो जैसे समझ तो सारा आ रहा है, लेकिन वो 100% चीज तक नहीं पहुंच रहा, वो कहीं कुछ अटका हुआ है कि वो वाली बात हो रही है, पैटर्न बने हुए। अब आपको पता लग गया कि हम प्राइवेट पार्ट क्यों धोते हैं, क्यों धोते हैं? क्योंकि मतलब इतने सालों का वो ट्रेनिंग है, तो गंदगी के लिए तो नहीं धोते हैं? गंदगी के लिए तो नहीं धोते। आज से ट्रेन करूंगी अपने माइंड को, तो ऐसे ही ट्रेन, अभी तक तो गंदगी के लिए 50 सालों से वो ट्रेन हो रहा है, तो वो विचार तो आएगा ही ना। तो आज नई ट्रेनिंग शुरू की है, तो एक दिन में, जैसे आपने वो ये बजाज का, जैसे वो कौन सी गाड़ी है आपके पास, ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल? मैनुअल है। तो आप ऑटोमेटिक चलाने लग जाओ एकदम, तो क्या करोगे?
वो फिर वे गेयर दबा देंगे, कहीं ब्रेक मार देंगे, 2-3 दिन तो मत्था सा फूटेगा ना। क्यों? फिर याद आएगा, अरे रे रे, हैं? क्योंकि वो पैटर्न बने हुए, सेव हो गया माइंड में, वही भागेगा। आप बहुत तकलीफ में आओगे 2-4 दिन, जब तक वो हैबिट नहीं आएगी। वो तो होते हैं, गाड़ी में म्यूजिक चल रहा है, म्यूजिक प्लेयर पे चलाते चले, हाँ। कभी कभी फोन पे भी चला लें, हाँ। तो भी उसी पे उसी को ही घुमाते रहते हैं। जबकि चल पता है कि उस पे चल नहीं रहा, फिर भी हाँ, तो ऐसे पैटर्न आपके दिमाग में 50 सालों से बने हैं पैटर्न, आज से नहीं। तो एक दिन में तो पता लग गया ना, लेकिन करेंगे तब सीखेंगे। अब आप कहोगे अरे पता तो लग गया, अब चलाएंगे नहीं तो सीख ही नहीं पाएंगे ना कभी भी। गाड़ी चलाओगे तो ही, मैनुअल चलाओगे तो ही, वो ऑटोमेटिक चलाओगे तो ही सीखोगे। लेकिन पता है ऑटोमेटिक ऐसे चलती है बता दिया, लेकिन गलतियां तो करोगे ना चलाने लगोगे तो, या नहीं होगी? तो ऐसे ही है, ऑटोमेटिक चलाने लग गए, अब मैनुअल चला के दिखाना है। फिर ऑटोमेटिक की आदत पड़ जाती है, वो बंदा मैनुअल नहीं हाँ, नहीं चलाता वो तो फिर पंगा करेगा। अब वो मारेगा पता नहीं ब्रेक कितना जोर से, तो एक बार तो हो सकता है एक्सीडेंट भी कर दे। वो पैटर्न में बड़ी ताकत होती है, वो अचेतन मन से ड्रिवन होते हैं, चेतन मन का रोल ही नहीं है। हाँ, वो तो इसलिए आपका पता होने का कोई तुक ही नहीं सारे बनता। चेतन मन अच्छी बात है कि पता है तो वो ना आप जल्दी कर लोगे, पता है तो इसका मतलब आप सीख लोगे। अब आपकी इच्छा ही ना हो, नहीं ये तो गलत है, ये तो ऑटोमेटिक होनी नहीं चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फिर तो नहीं सीख पाएंगे ना। अब पता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अचेतन मन तो एक बार धक्का जरूर करेगा, अर्थात वो पुराने पैटर्न तो आपके रास्ते में टांग अड़ाएंगे ही अड़ाएंगे। पर ये देखो ना, मतलब इतने 2 साल से मैं ये दिक्कत झेल रही हूँ, तो मतलब जो मेरी इतनी 45 साल की ट्रेनिंग थी वो इस 2 साल के आगे फेल हो गई। हो जाती है फेल। ये भी तो देखो। हाँ, अरे ये देखो फेल है ना ट्रेनिंग, ये मैं एक आपको बताता हूँ फेल तो एक बार में धोके 2 मिनट में उठ जाती थी, हो जाता है। 2 साल देखो में क्या हो गया? इसमें भी ना हर इंसान पे वेरी करता है। एक इंसान तो सारी उम्र ही नहीं कर पाएगा, एक इंसान 2 सेकंड में भी कर सकता है। ये क्लियर कट नहीं है, अभी इतना समय लगेगा। हाँ, नहीं वो तो किसी को एक दिन में भी हो सकता है, किसी को एक जन्म में भी नहीं होगा। सबकी अलग अलग रफ्तार है। तो ये आपकी स्पीड ज्यादा है। आपने वो टाइम एंड स्पेस का कंसेप्ट नहीं पढ़ा था उसमें कोर्स में? तो आपकी स्पीड हाई है। हाँ, वो लेना कोर्स, उसमें बहुत बढ़िया बात है कि आपकी स्पीड फास्ट है ना। पता नहीं, मुझे तो लगता है कम हो रही है। अरे लोग तो पता नहीं कर लेते हैं। अरे आपके अंदर मैं बता दूं, कोई गड़बड़ी नहीं। आप बीमार, मेरे लिहाज से आपको ओसीडी बहुत अब ठीक हो गई है, सिर्फ एक पैटर्न बचे हुए हैं, वो यहाँ आने से टूटने वाले थे, इसीलिए आप आए। वरना ओसीडी वालों के साथ तो मेरे को पता है ना कितना मत्था मारना। मेरे को अपनी स्टार्टिंग भी पता है, तो मैं समझ सकती हूँ। मैंने जो शुरू में करा है, तौबा है, मतलब यार पता ही नहीं क्या करती थी। तौबा क्या, वो तो पता नहीं क्या हंगामा मचा देते हैं। सबको दुखी कर दिया था, खुद दुखी बहुत मैंने तमाशे करे हैं। वो तो क्या, एक बंदा आया था दिल्ली से, वो ऐसे हाथ ऐसे ही रखता था, तो उसके हाथ यहाँ जाम ही हो गए, ऐसे ही हाथ हो गए उसके। अब ऐसे करें ऐसे हो जाए, ऐसे करें, वो ऐसे ही रखता। मैंने ऐसे किया, दर्द होने लगा। दर्द हाथ ना लग जाए आसपास। हाँ डर के मारे बुरजाई लेके सोए ना, ऐसे ही पड़ा रहे ठंड के अंदर, ऐसे ही गाड़ी में किसी को बैठने ही ना दे, फिर गाड़ी गंदी हो जाएगी। अरे मैं कहता हूं आपने इसको रिवर्स कर लिया। मैंने आज तक जिंदगी में जितने भी लोगों से मिला हूं ना, उन्होंने स्टॉप जरूर कर लिया था, इतने कंपल्सन है, यही स्टॉप जरूर हो गए, लेकिन रिवर्स नहीं कर पाए। आप पहली हैं जिन्होंने रिवर्स गियर लगा लिया। नहीं, सच में विकास जी बैठे हैं, रिवर्स वाला नहीं आता, क्योंकि रिवर्स वाला यहाँ इलाज लेने नहीं आएगा। वो या तो ठीक ही हो जाएगा, या फिर वो कहेगा अब तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन आप आ गई, ये खुशकिस्मती है कि आप आ गई। अब आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी, रिवर्स तो हो ही रहा है, अब आपकी स्पीड रिवर्स में और ज्यादा हो जाएगी। अब हो सकता है कि आप रिवर्स आती आती ठीक होने में 4 साल लेती, 2 साल लेती, तो अब 21 दिन में हो जाएंगी। बस इतना फर्क है। नहीं, मैंने 2 साल में काम तो किया अपने ऊपर, ऐसी बात वो दिख रहा है ना। मैं मतलब मैंने हर समय अपने आप को ट्रेन किया है। मैंने लिखा है बैठ के, पूरा कॉपियां पे कॉपियां भरी हैं, इधर से सुन के, समझ के, मतलब बहुत काम पूरा मैंने काम तो किया है कि
ऐसे पूरी की पूरी वो- मतलब अपने ऊपर लिख लिख के कॉपियां की कॉपियां भर दी मेरी। बस अच्छा किया आपने। चलो ये समझ आ गया ना कि अब आपको क्या करना है, बताइए। एक दो बातें आप पकड़ ली, वही बहुत है कि अब क्या क्या समझाया मैंने अभी। रिकॉर्डिंग है ना? हाँ जो भी सिचुएशन है हाँ हाँ अब उसको मेरे को फेस करना है, अवॉइड हाँ। नहीं करना है। हाँ। तो जितना डरूंगी वो उतना ही डराएगा। कंपल्शन नहीं करने हैं उनको, जो है उनसे ज्यादा उनके साथ बहस के चक्कर में पड़ना नहीं है। वो आएंगे, उनको कहने और आजा भैया। हाँ। तो आता ही रहेगा। हाँ। तो तू आता रहे, बुलाओ मेरे उसको। तो जो मन की है मैंने तो वही हाँ करनी है। बस उसको लॉजिक नहीं देना कि पोटी इसलिए गंदी नहीं होती है, इसलिए नहीं होता। उसको लॉजिक देते ही फंस जाओगे। नहीं वो तो मैं चक्कर में पड़ती ही नहीं, हाँ, क्योंकि उससे जीत नहीं सकते। ना ना वो ना तो ना फंसा ना। देता है। बस ओसीडी से कभी नहीं जीता जा सकता। हाँ लॉजिकली नहीं जीता जा हाँ, वो सकता। लॉजिक में हमें हाँ, रा कर ही देगा। नहीं सकता। अब मैं भी लॉजिकल, आप लॉजिक लगाने चलोगे तो मैं भी इतने लॉजिक दूंगा, फिर भी आपका दिमाग तो इतने लॉजिक निकाल लेगा। फिर भी मैं देता जाऊंगा, एक जगह आके स्टॉप हो जाएगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। वो नहीं, वो तो ओसीडी माइंड हार नहीं मानता है। एक लड़की की बात बताता हूँ, उसका ये था, चलो मैं आपके सामने वो शेयर कम ही करूंगा क्योंकि आपका दिमाग ऐसा है कि ओसीडी हाँ, नहीं में। रहने दो मत। हाँ वो क्या मत पकड़ करो, लेते हैं। मैं कोई और नई चीज पकड़ लूं, मैं तो शेयर मत करो, रहने दो। इसीलिए तो मैंने दो को इकट्ठे नहीं बुलाता। दो को क्या है कि दोनों को प्रॉब्लम है, वो बातें तो करेंगे। वो हाँ, वो और एक दूसरे एक दूसरे की पता चले जो चीज नहीं कर, सुधरा तो कुछ है नहीं, जो नहीं कर रहे वो भी सीख गए करना। ऐसा हुआ था हमारे नहीं साथ। सुनना। एक बार क्या हुआ, हम 5 ग्रुप में बुलाते थे। जैसे आप सोच रहे थे ना, कहते ग्रुप में बुला लिया करो, या नहीं बुला, हमने सोचा। तो आज मैं इसका कारण बताता हूँ, नई वीडियो शुरू कर देना।